सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं अपना पार्ट 5 वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम साइंस 1 चैप्टर 1 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गाइस सभी के भी जितना हो सके पहले इस वीडियो को शेयर मार दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए आपके साथ में। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोलता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोगों ने पहले क्या क्या आप लोगों ने देख लिया होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब जैसे कि गाइस कल हमने बात किया था न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था कि आप लोगों का ये सर्कुलर मोशन किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री जो था हम लोगों ने वो देखा हुआ था। तो वो सब देखने के बाद यदि आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज़ गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी साइंस 1 की। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उदाहरण 1, महेंद्र और विराट। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी और अपने चीकू भाई साहब, चीकू यानी कि विराट कोहली। ठीक है, ऐसा मान लो इनकी जो 2 लोग थे। ठीक है, 2 लोग थे। अब मान लो ये अपने धोनी भाई है और ये अपने कोहली भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन दोनों के बीच अभी ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 1 मीटर है। ठीक, कितना है, 1 मीटर की दूरी पे बैठे थे। ठीक है, अब उनकी जो द्रव्यमान है, जो उनके वजन है, वेट है, ठीक है, वो कितना है, एक क्रमशः। तो पहले धोनी भाई साहब थे तो इनका 75 है। ठीक है, और इनका 80 kg है, इनका 75 kg है और इनका 80 किलो है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा। अब उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का जो बल, जो अट्रैक्शन होता है ना, इन दोनों के बीच में, 2 पिंडों के बीच में जो आकर्षण होता है वो कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो ये सब निकालना बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी हो जाएगा यदि आप लोग देख लोगे तो। दत्त मतलब का ये है, दत्त मतलब ये होता है कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है। आप लोग जो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो ना दत्त तरीके, तो वैसा कुछ दत्त नहीं है। ये दत्त सिर्फ ऐसा है कि क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर मतलब कि डिस्टेंस, ऐसा मानना है यहाँ पे। इन्होंने जो भी मान सकते हो आप लोग, डी भी मान सकते हो। डी मतलब दूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है R = 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे M1 किसको कहा गया है, पिंड 1 यानी कि महेंद्र सिंह को। ठीक है, यानी कि महेंद्र को M1 कहा गया है और M2 अपने चीकू भाई सबको कहा गया है। ठीक है, तो M1 एक पिंड है, M2 एक पिंड है, तो 2 पिंड है ना यार। कौन कौन है, महेंद्र और विराट है। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 75 kg है, क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, और अपने चीकू का कितना है, 80 किलो है। ठीक है, चीकू काफ़ी बड़ा है ठीक है, वह अब ग्रेविटी कितनी है, जी का मान हम आप लोगों को पता है ना, बहुत ही अच्छी बात है, पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पे आप लोग देखो, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार F = ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। ठीक है, तो G कॉन्स्टेंट है। जी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे देख लो, जी ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जी M1 × M2 यूट्यूब चैनल अपना अपॉन R का स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे D का स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो F = क्या हो जाएगा, G का मान कितना है, 6.67 × 10⁻11 इंटू अब M1 × M2 यानी कि 75 × 80। ठीक है, 75 और 80। ठीक है, अपॉन और यहाँ पे 1 यानी कि डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो अब इस सबको यदि आप तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो न्यूटन। अभी एफ़ का जो एफ़ की इकाई होती है, फोर्स का जो इकाई होता है वो क्या होता है, वो हम लोग न्यूटन से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको हम लोग एन से यानी कि न्यूटन दिखाएंगे। समझा क्या? चलो बहुत ही बेस्ट गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो क्या गाइस तुम लोगों को पता है कि ज्वार भाटा क्या होता है। अब भाटा ज्वार ये सब कैसे आता है, तो इन दोनों का मतलब ये है, जब आप लोग यदि आप लोग मुंबई में रहते हो, ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है और काफ़ी लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
तो जो लोग मुंबई में रहते हैं गाइस, ठीक है, जो लोग मुंबई में रहते हैं तो आप लोग वहाँ पे गए तो ज़रूर होगे। यदि आप लोग मुंबई में हो और आप समुद्र के पास नहीं गए हो तो आपका रहना बेकार है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है सॉरी। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जैसे कि CST है, जो CST है, ठीक है, और जैसे कि अपने मरीन लाइन है, ठीक है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं, ठीक है। यदि आप लोग समुद्र में गए होगे तो कभी ना कभी आपको क्या दिखता है कि आप दोपहर में जाते हो तो क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें होती है ना वो कम हो जाती हैं, और जैसे आप लोग शाम को कहीं वॉकिंग के लिए जाते हो तब वहाँ पे क्या होता है कि समुद्र की लहरें अपने आप बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जो वो लहर कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे होता है, तो उसको हम लोग ज्वार और भाटा बोलते हैं। और ये किस कारण होता है, तो ये चंद्रमा के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब चंद्रमा एक पिंड है और पृथ्वी एक पिंड है, अब दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी करता होगा ना यार। अब देखो कि मैं क्या करने का, आप लोग अपने, यदि आप कहीं घर में बैठे हो तो आप आपके बगल में जो दीवार है उस दीवार को मारो, ठीक है। पहले तो आप अपनी किताब को ऐसा मारो, तो किताब को आप मारोगे तो किताब भी कहीं ना कहीं तुमको मारता है, लेकिन किताब से तुम्हें नहीं लगा, क्यों, क्योंकि किताब का वेट यानी कि किताब का वज़न कम है और आपका वेट ज़्यादा है। तो सॉरी, तो आप ऐसा करो कि जो बगल में आपकी दीवार है, ठीक है, उस दीवार को मारो, तो वो दीवार, तो उस दीवार से तुमको ज़रूर लगेगा, क्यों, क्योंकि दीवार का वेट ज़्यादा है ना, आपका वेट कम है, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो दीवार का वेट ज़्यादा है, ठीक है, बोलने का मतलब मेरा ये था। तो आपका वेट कम है इसलिए आपको ज़्यादा लगेगा, समझा क्या। तो ये जो दो पिंड हैं अब इनके बीच में आकर्षण तो होता ही है, ठीक है। और जैसा कि तुमको पता है कि अपने पृथ्वी में 70% पानी है, ठीक है, 70% पानी है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं खींचता है, ठीक है, चंद्रमा भी कहीं कहीं खींचता है, ठीक है, और इसका भी बल लगता है इसकी तरफ, और चंद्रमा का भी बल लगता होगा, ठीक है, आकर्षण बल तो लगता होगा। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, हाई टाइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ज्वार भाटा आता है। क्लियर है दिमाग से। चलो, इतना कुछ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं, बट आ गया तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार यहाँ पे जो इतना वक्तव्य किया हुआ है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग तुम लोग कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई फुटबॉल खेलता है, तो ये दो चीज़ तो आप लोग कभी लाइफ में खेले ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा तो कभी हो सकता नहीं है, क्योंकि जब मैं भी स्कूल में था तो मैंने ये सब खेला हुआ था, बट आप लोग का मुझे पता नहीं। तो यार अगर तुम लोग क्रिकेट खेले हो या तुम लोग कभी कभी बॉल से कैच खेलते हो, ठीक है, बॉल होता है और आप यहाँ पे होते हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे होता है, तो आप कैच करते हो, आप बॉल फेंकते हो, आपका फ्रेंड कैच करता है, तो आपका फ्रेंड आपको बॉल फेंकता है, आप उसको कैच करते हो। तो यार ये चीज़ें आपको तो पता ही होंगी, ठीक है। तो गाइस इसमें डिफरेंट क्या है, अब देखो इसमें क्या अप्लाई होता है। आप लोग सपोज़ कि आपने अपने दोस्त की तरफ बॉल फेंका, ठीक है, तो यार आपने बॉल फेंका तो वो बॉल हमेशा के लिए ऊपर क्यों नहीं गया, हमेशा के लिए ऊपर क्यों नहीं गया, वो एक यहाँ पे गया और नीचे आ गया। ऐसा क्यों नीचे आ गया, तुमको पता है अभी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो ऐसा कहाँ गया, ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ऊपर गया और वो नीचे आ गया ठीक है, तो वो कितना ऊपर गया वो लोग भी आप अपना मापन कर सकते हो। तो तुमको ये एक चीज़ बता दूँ, अब यहाँ से लेके अगर ये इतना 2 मीटर है, ठीक है, ये मान लो, तो यहाँ से लेके आपके फ्रेंड के पास भी 2 मीटर ही जाएगा। समझा क्या, समझा क्या, क्लियर है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये उदाहरण है, कई तुम लोगों को ना एक चीज़ बता दूँ मैं, उदाहरण एग्जाम्पल, ये जो भी है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, महेंद्र का द्रव्यमान, ये सब जो भी है, महेंद्र का प्रारंभिक वेग, u-v-w जो भी आपका होगा, मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में एक क्लियरली तुम लोग को एक फार्मूला या कैसे क्या होता है, एक सेपरेट 50 मिनट की वीडियो, 30-40 मिनट की वीडियो, जितनी बड़ी वीडियो बनेगी, एक सेपरेट सिंगल 1 शॉट वीडियो में मैं तुम लोगों को एग्जांपल करना सिखा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। तो अभी इस वीडियो में मैं इन सभी को मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बस थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा ये देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, त्वरण मंचे का है एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहा जाए। अब एक्सेलरेशन से तुमको बहुत दिमाग में आया होगा,
कि मैं बाइक पे बैठता हूँ तो उसमें एक्सीलेटर होता है, हम लोग घुमाते हैं ऐसा तो गाड़ी आगे जाती है, और ज़्यादा घुमाएंगे तो बहुत तेज़ चलने लगती है। ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो। तो उसमें बिना एक्सीलरेशन के कोई काम हो ही नहीं सकता, ये तो तुमको पता है ना। बिना एक्सीलरेशन के कोई दुनिया में काम हो ही नहीं सकता है। अब जैसे कि सपोज मान लो एक्सीलरेशन का एक रियल तुमको मतलब बताता हूँ। अब तुम लोगों में से बहुत सारे बॉयज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ही आलसी हैं। बॉयज़ हमेशा आलसी रहते हैं स्टार्टिंग में, चाहे वो 10th हो चाहे क्लास 9th हो, ठीक है। तो यार बचपन में मैं भी आलसी था। अब मेरा कहना ये था, मुझे कोई नींद से ना उठाए, सुबह सुबह मुझे कोई नींद से ना उठाए, और जो उठाता था ना तो वो टाइम पे मेरा हाथ पैर लात सब चलता था ऐसा बहुत सारे बच्चे अभी भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ मेरे भाई मुझे उठाने आते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब मेरा हाथ पैर लात सब चल जाता है, मुझे कोई उठाने नहीं चाहिए। तो वो टाइम पे क्या हुआ, अभी तो आप बहुत आलसी थे, लेकिन अब आपके अंदर इतना कैसा पावर आ गया कि आप लोगों ने हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर दिया, हाथ पैर लिए धड़ाधड़ कैसे मारना स्टार्ट किया। तो वो टाइम पे क्या होता है, एक आपके बॉडी में एक एक्सीलरेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। आप इतने टाइम में सो गए थे, आपको इतनी आलसी थी कि आप अपने चेत में नहीं थे कि मैं कहाँ हूँ, तुमको खुद को नहीं पता। लेकिन जैसे तुमको कोई उठाने के लिए आता है तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है कि मुझे कोई उठाए ना, मुझे जो उठाएगा मैं इसको मारूंगा। तो आपने मारना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे एक ऐसी पावर आपके पास कैसी आ गई, ठीक है। तो वो होता है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। उसको हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर कैसे काम करता है रे बाबा, समझा। अब देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग छोटा जी, ठीक है, कैपिटल नहीं स्मॉल जी से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है पता है। अब तुमको एक चीज़ फैक्ट बता दूँ, फैक्ट तो तुमको पता ही होगा, बट ठीक है बताना मेरा काम है। मैं क्या बोलता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़, ठीक है, बड़े से बड़ा चीज़, छोटे से छोटा चीज़, इस दुनिया पे कितनी की स्पीड से नीचे आता है। अब तुम चलते हो तो कहीं ना कहीं तुम 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हो, 1 की स्पीड या 2 की स्पीड से। आपकी गाड़ी भी कभी कभी चलती होगी तो स्पीड उस पर लिखा होता है, स्पीडोमीटर होता है, तो वहाँ पे गाड़ी बताता है कि आपकी स्पीड अभी गाड़ी की 40 किलोमीटर 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, किसकी भी स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो एक आपकी, आप लोग भी कभी कभी चलते हो ना यार, तो आपकी भी कुछ स्पीड होनी चाहिए, है ना। हाँ मानता हूँ कि गाड़ी के मुकाबले, बाइक के मुकाबले वो आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना, तो ठीक है, वो बात होती है। तो यदि कोई चीज़ चल गई है, ठीक है, अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फेंका, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक चला ना यार, तो चला तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी गिरने की, है ना। इसकी गिरने की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो इसकी स्पीड कितनी है पता है, इसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, समझा। ये जी का मान होता है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, समझा। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है, समझा। क्या कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक है। आप लोग 10 अप्रॉक्स ले सकते हो, अगर 9.8 है तो अब तुम लोग उसको 9-10 कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी का मान में होने वाला परिवर्तन। तो जी का भी मान कितना है अभी तुम लोगों ने देखा, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हर जगह अप्लाई होता है क्या ऐसा, क्या तो अभी यहाँ पे क्या बोलता है, क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर जी का मान समान होता है। इसका उत्तर है नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी ना हमेशा गोल नहीं रहती ना यार। तुमको मालूम है पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। पृथ्वी थोड़ा सा चपटा है, कैसा है, थोड़ा सा चपटा है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं कहीं ना वैल्यू कम होती है और कहीं कहीं वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ही इसको पढ़ लोगे या 1-2 पॉइंट उठा के एग्ज़ाम में लिख दोगे तो बहुत ही बेस्ट में कहोगे। तो अपने को मेन मतलब क्या है अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो वैसे अपने को मेन मतलब ये है कि पृथ्वी का पृष्ठभाग यानी कि औसत, ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई, और यहाँ पे वो इसका जी का मान है। तो ज़रा इतना सा याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट तुम लोग को पता ही है, तो वहाँ पे उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8.8 है, ठीक है। ये किलोमीटर में तुमको दिखाई देगा, ये 8.8 किलोमीटर है, और उसकी जो वैल्यू होती है जी का मान यहाँ पे, तो ये तो प्रॉपरली 9.8 है, ठीक है, मानता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त की गई सार्वधारिक ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 36.6 किलोमीटर है, और इसका यहाँ पे जी का मान कम हो गया, ठीक है। देखा आप लोगों ने 9.77 यानी कि 3 पॉइंट कम हो गया, समझा।
अंतरिक्ष यान की कक्षा। तो ये 4000 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर है। और इसके यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 8.7, यानी कि कम हो गई ना यार, यहाँ पे इसका जी का मान कम हो गया। यातायात उपग्रह की कक्षा, तो इसकी ऊंचाई तो बहुत ही ज़्यादा होती है 35,700 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो इसकी तो वैल्यू एकदम ही कम हो गई, 0.25 इतना कम हो गया है, समझो क्या। तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद कर लो बस हो गया, ठीक है। तो भी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, द्रव्यमान तथा भार, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो एवरीवन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्रव्यमान तथा भार, इसको हम लोग इंग्लिश में मास एंड वेट कहते हैं। तो मास और वेट में क्या डिफरेंट है, ये आपको अभी के अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समझा क्या, ये अभी यहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो ये यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पे तुमको भार दिया हुआ है। तो द्रव्यमान मतलब क्या होता है, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, समझा क्या। किसी भी पिंड में अगर द्रव्य की मात्रा उसमें समाविष्ट है तो उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, समझ गया। इसकी ऐसा ही इकाई यानी कि हम लोग उसको किस में मापते हैं, तो हम लोग इसको किलोग्राम में यानी कि किलो में हम लोग उसको मापते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है, तथा मान सर्वत्र समान होता है, उसका मान हमेशा सेम होता है, ठीक है। दूसरे अन्य ग्रह पर भी उसका मान नहीं बदलता, समझा क्या। इसका जो मान होता है किसका, द्रव्यमान का, अदिश राशि का, उसका मान हमेशा सेम रहता है। और तुम चाहे मून पर चले जाओ या चाहे अपने मास पे यानी कि अपने क्या मंगल पे चले जाओ, लेकिन उसका मान हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। इसका मान कभी भी अपने यहाँ पे चेंज नहीं होता, ठीक है, समझ गया। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व में भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है, समझा क्या। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो कैसे अभी हम लोग यहाँ पे अपना भार देखते हैं। तो भार मतलब क्या है बाबा, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है, समझा, उसको हम लोग भार बोलते हैं। कोई पिंड है, ठीक है, ये पिंड है, अब पृथ्वी इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तो ये नीचे गया, समझा, इसी को हम लोग भार कहते हैं। तो इस बल को, ठीक है, इस बल को, इसको नहीं, हम लोग इसके बल को भार कहेंगे, समझा क्या। तो m द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल यानी कि F होता है, ठीक है, हम लोग बल को F से दिखाते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है क्या, भार यानी कि भार को हम लोग वेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो W से दिखाते हैं। तो W यानी कि वेट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, यानी कि समझा, मास एंड जो अपना छोटा वाला g होता है, ठीक है। तो छोटे g का वैल्यू कितना है, Gm/r का स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो हम लोग, मैंने आपको बताया जैसे कि एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे, ये जब मैथमेटिकल फॉर्म में सब कैसे क्या होता है, Gm जो भी होगा, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे की 20-30 मिनट की, जो भी जितनी भी बड़ी वीडियो बनेगी इसका भरोसा नहीं है, बट देखते हैं, वहाँ पे हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अर्थात m द्रव्यमान वाले पिंड का भार mg होता है, ठीक है। भार यह बल होने के कारण उसकी SI इकाई न्यूटन होती है। अब तुमको मालूम है कि फोर्स की इकाई क्या होती है बाबा, फोर्स की इकाई न्यूटन होती है, ठीक है। इसी प्रकार भार यह बल होने के कारण यह सदिश राशि है, ठीक है, समझा क्या है बाबा। ये क्या है, जो अपना द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि है, बट जो अपना भार है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश अदिश क्या होता है तुमको मालूम है क्या, चलो कोई नहीं। इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। इस बल की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। तो जी का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, समझा क्या, क्लियर है। जी का मान अब हमेशा सेम नहीं होता है, तो इसके कारण क्या होता है, पिंड का भार भी एक स्थान से एक स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, समझा। परंतु उसका यहाँ पे उसका द्रव्यमान सदैव सभी स्थानों पर एक समान होता है, समझा क्या। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, जो उसका द्रव्यमान होता है ना वो सभी स्थानों पर एक समान होता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, समझा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। तुम चाहे किसी भी प्लैनेट में पहुँच जाओ, मून पर चले जाओ, मंगल पर चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उसका वैल्यू यानी कि जो उसका मान है वो हमेशा एक समान ही रहेगा, समझा क्या। चलो गाइस, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो गाइस यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आप लोगों को किताब में सिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मेरे पहले के वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैं आपको वाइट बोर्ड में सिखाता हूँ। तो अब कुछ दिन के बाद यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड देखने को मिल जाएगी।
ठीक है गाइस, तो अभी के भी जितना हो सके पहले इस वीडियो को शेयर मार दो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।